हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लेवल 1 की क्वेश्चन 121 टू 140 डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 121 से। अपने पास 121 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक साइक्लो एल्कीन दिया हुआ है जिसमें इस पे दो ड्यूटेरियम जुड़े हुए हैं और उसकी रिएक्शन करा रहे हैं आप BH3 देन CH3 COOH से। तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये है हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन में हमारे पास क्या होता है? सिन एडिशन होता है। जैसे हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन होता है तो वहां पर BH3 क्या प्रोवाइड कराता है? हाइड्रोजन। और बाद में यदि एसिटिक एसिड नहीं होता, यहाँ पर H2O2 विद OH माइनस होता तो हमारे पास OH आके जुड़ जाता, बट ये सिर्फ हाइड्रोजन ही जोड़ेगा। तो दोनों जो हाइड्रोजन आके अटैच हो रहे हैं वो सिन तरीके से ऐड होंगे। तो हमारे पास क्या होगा? जो डबल बॉन्ड हाइड्रोजनेट हो रहा है, दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर सेम डायरेक्शन में आएंगे, आइदर वेज पे आएंगे, तो बाकी दूसरा sp3 हाइब्रिडाइज होने की वजह से डैश पे हो जाएगा। तो इस तरह से अरेंजमेंट अपने को कहाँ मिला हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन दोनों सेम डायरेक्शन में यहाँ पर, बाकी में कहीं पर नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास एल्कीन है जिसकी Br2 NaCl के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा कि ये हमारे पास प्रोपीन है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है Br2। अब हमारे पास अटैक क्या करेगा? ये पाई बॉन्ड इस Br पे अटैक करेगा और यहाँ पर Br माइनस रिमूव हो जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा? एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन फॉर्म तो हो गया। अब अपने पास दो है, Br माइनस भी अवेलेबल है और NaCl से Na+Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल भी अवेलेबल है। तो अपन इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे Br कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पर अटैक करेगा और हमारे पास क्या बना लेगा? CH3C Br, यहाँ पर Br, ये डाइब्रोमो प्रोडक्ट बन गया। अब यदि Cl माइनस भी अटैक करेगा तो इसी कार्बन पे अटैक करेगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3C Cl C Br। यहाँ पर अपन नंबरिंग करते हैं तो हमारे पास 1 2 3 यानी 2 क्लोरो 1 ब्रोमो, इसका क्या नाम होगा? इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, सॉरी अल्फाबेटिकली इसको पहले लिखेंगे, 2 क्लोरो प्रोपेन। और हमारे पास यहाँ पर क्या नंबरिंग हो जाएगी? 1 2 3 यानी 1 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। दोनों का मिक्सचर अपने पास यहाँ पर मिलेगा क्योंकि दो न्यूक्लियोफाइल है, Br माइनस और Cl माइनस। यदि पूछते इनमें से कि अपने पास मेजर कौन सा होगा, तब आप कहते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा है? Br माइनस की ज़्यादा होती है Cl माइनस से, इसलिए वहाँ पर Br माइनस के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। बट यदि पूछा गया पॉसिबल प्रोडक्ट्स या सिंपल प्रोडक्ट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? दोनों का मिक्सचर अपने पास मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 123। 123 में हमारे पास यहाँ पर साइक्लोपेंटीन दिया गया जिसको NBS के साथ में हीट कर रहे हैं। तो एन ब्रोमो सक्सिनाइड में की इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, इसे कहते हैं अलाइलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, यानी हमारे पास अलाइलिक पोजीशन पर Br आके अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो रहा है? जो डबल बॉन्ड है इसके अल्फा पोजीशन पर फ्री रेडिकल क्रिएट होगा NBS की प्रेजेंस में यहाँ पर, और ये जो पोजीशन है यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा और वहाँ पर Br आके जुड़ जाता है। तो ये कौन सी मैकेनिज्म होती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो यहाँ पर आंसर किससे मैच कर रहा है? फिफ्थ वाला करेक्ट प्रोडक्ट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास कोई एल्कीन है इस तरह से, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन में हमारे पास एक मेटेलिक सरफेस है जिसमें हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब्ड होती है। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है ये इस तरह से बॉन्डिंग करेगी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये पाई बॉन्ड हट जाएगा, सॉरी, यहाँ पर हाइड्रोजन इस तरह से सिन एडिशन यहाँ पर रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारे पास सिन एडिशन रिएक्शन हो रही है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये जो फिनोमिना है ये एडजॉर्प्शन है, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है। तो यहाँ पर न तो फ्री कार्बोकेटाइन बनेगा न ही फ्री रेडिकल बनेगा। और इसके साथ ही ये प्रोसेस एंडोथर्मिक नहीं होता, ये होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, तो केवल करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है 125। द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ए इज C15H24। ओजोनोलिसिस गिव्स द फॉलोइंग कंपाउंड एंड formaldehyde, which compound
विच कुड बी कंपाउंड ए अपने को आइडेंटिफाई करना है। तो हमारे पास जो एल्कीन दिए गए उनका ओजोनोलिसिस कराना है। तो यहाँ पर हमारे पास एल्डिहाइड दिया हुआ है, यानी यहाँ पे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस यूज कर रहे हैं, O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए इस पहले ऑप्शन को देखते हैं। इस पहले ऑप्शन में आप ओजोनोलिसिस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आफ्टर ओजोनोलिसिस ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से दिखेगा, 6 मेंबर रिंग तो है ही, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड और यहाँ पर CH3। इसी के साथ यहाँ पर अपन चले तो ये CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, इस तरह से ये मॉलिक्यूल रह जाएगा। तो इसमें आप गौर से देखें तो ये वाला मॉलिक्यूल इससे मैच भी कर रहा है, और हमारे पास इसके साथ यहाँ पर जो CH2 जुड़ा हुआ है उससे CH2O भी बन जाएगा जो कि HCHO है। दैट मीन्स अपने पास ऑप्शन ए के ओजोनोलिसिस से रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट है 126, एन एल्कीन हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H18 ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनिल एंड 2-ब्यूटेनोन, द एल्कीन इज। तो अपने पास 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनिल, तो 3 कार्बन का एल्डिहाइड बना दें और 2 पोजीशन पे मिथाइल जोड़ दें। यहाँ पर ये मिथाइल है, यहाँ पर भी ये मिथाइल है, और इसकी रिएक्शन 2-ब्यूटेनोन के साथ में करा दी, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब इनसे एल्कीन का फॉर्मेशन अपने को करना है। तो सिंपली इसको अरेंज इस तरह से कीजिए आप, जैसे कि यहाँ पे अरेंज अपन, ये CH डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O तो ये जुड़ा हुआ है, इसके साथ CH3 फिर CH2 CH3। अब हमारे पास इसको आप रिमूव कर दें और हमारे पास एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एल्कीन हमारे पास क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो इसमें आप नंबरिंग करनी है तो अपन यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3, तब भी डबल बॉन्ड को 3 नंबर आ रहा है, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो भी 3 आ रहा है, पर सब्स्टिट्यूएंट्स को मिनिमम नंबर मिलेगा इधर से नंबरिंग करने पे। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर अपने पास हो तो यहाँ पर मिथाइल जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो 2 2 4 ट्राई मिथाइल, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे। उसके बाद 6 कार्बन की चेन है, यानी हेक्स 3 पे डबल बॉन्ड है, हेक्स 3, ये हमारा नाम हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 127, 127 में हमारे पास यहाँ पर एसिटिलीन यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH दिया हुआ है, जिसका आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं HgSO4 की प्रेजेंस में, से कहते हैं कुचरोव रिएक्शन। तो हमारे पास ये रिएक्शन कैसे होती है, सबसे पहले Hg2+ पे इसका अटैक होता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, इसमें नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन पे अब H2 अपने पास दिया हुआ है, इसलिए H2 का अटैक होगा। तो ये बन क्या जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH, इससे OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पे Hg जुड़ा हुआ है, जिसका आप डीमर्क्यूरेशन कर देंगे NaBH4 के साथ। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH OH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये बन गया, इसका आप टोटोमेरिज्म करा देंगे जो यहाँ पे कराया हुआ है अपने पास ऑलरेडी। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CHO। तो यहाँ पर हमारे पास जो दिया हुआ था ये इनोल फॉर्म अपने को बताना था, तो यहाँ पर इनोल फॉर्म ऑप्शन डी में दिया हुआ है। बाकी नेक्स्ट देखें कि ये एल्कीन दिया हुआ है, HBr के साथ में रिएक्शन करानी है, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, हमारे पास यहाँ पर CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2, HBr यानी H+ के साथ में अटैक कराया आपने, तो हमारे पास कार्बोकेटाइन बन जाएगा। कार्बोकेटाइन अपने पास यहाँ पे बन गया। इसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल है यहाँ पर, तो रीअरेंजमेंट में मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने के लिए अपन यहाँ पर हाइड्रेट शिफ्ट करेंगे। हाइड्रेट शिफ्ट हमने किया तो हमारे पास कार्बोकेटाइन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ के अटैच हो गया। अब इस कार्बोकेटाइन पे आप क्या करेंगे, Br- का अटैक कर देंगे, क्योंकि फर्दर रीअरेंजमेंट यहाँ पर अलाउड नहीं है। अब कि अपने पास मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बन चुका है, तो Br यहाँ पर लग जाएगा और ये प्रोडक्ट अपने पास फाइनली मिल जाएगा, जो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। नेक्स्ट है 129 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन यील्ड्स 3 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन। तो हमारे पास पेंटेन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये वाला है, तो इसमें 3 पे ब्रोमो और 3 पे मिथाइल, तो हमारे पास यहाँ पर 3 ब्रोमो 3 मिथाइल, ये प्रोडक्ट अपने को बनाना है इन एल्कीन से, HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट जो हमारे पास दिया गया है उसमें क्या है, ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से है, HBr के साथ में रिएक्शन हुई तो H+ अटैक करेगा, H+ अटैक करेगा तो हमारे पास मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ आएगा,
अपने पास यहाँ पे कार्बोकेटाइन, क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन रहा है, देन Br- का आप अटैक करा देंगे। तो Br- का अटैक हो जाएगा तो हमारे पास कंपाउंड जो बन जाएगा वो डिजायर्ड प्रोडक्ट की जैसा ही है, यहाँ पे Br हो जाएगा और ये CH3 जुड़ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 3 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन अपने पास बन रहा है। नेक्स्ट सेकंड यदि अपन देखें कि सेकंड हमारे पास कंपाउंड क्या कर रहा है, सेकंड कंपाउंड हमारे पास ये दिया हुआ है इस तरह से। अब H प्लस का अटैक कराएंगे, तो H प्लस का अटैक कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन गया और उसकी Br- के साथ में अटैक कराएंगे तो ये इस पर Br- का अटैक हो जाएगा और हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम प्रोडक्ट बन रहा है। थर्ड रिएक्शन देखते हैं, थर्ड रिएक्शन में भी हमारे पास यही कार्बोकेटाइन मिलेगा आफ्टर H प्लस एडिशन। तो ये कार्बोकेटाइन मिलते ही अपने पास सेम प्रोडक्ट मिलेगा आफ्टर Br- अटैक। फोर्थ अपन रिएक्शन देखते हैं, फोर्थ रिएक्शन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास ये डबल बॉन्ड दिया हुआ है, H प्लस के साथ अटैक कराया तो कार्बोकेटाइन हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा इस तरह से। फिर इसमें आप हाइड्राइड शिफ्ट करा देंगे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने के लिए, H- शिफ्ट। तो हमारे पास यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बन जाएगा जिसकी Br- के साथ में अटैक कराने पे प्रोडक्ट जो बनेगा वो यहाँ पर Br लग जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो सभी के सभी ऑप्शंस में यहाँ पर हमें 3 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यदि अपन देखें कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेप इन द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन शोन, तो हमारे पास एल्कीन की HBr के साथ रिएक्शन करा रहे हैं परोक्साइड की प्रेजेंस में। तो हमारे पास यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हमारे पास जो इनिशिएशन स्टेप होता है वो क्या होता है, हमारे पास इनिशिएशन स्टेप में जो भी परोक्साइड दिया हुआ है, लेट से ये परोक्साइड दिया हुआ था, इसका डिसोसिएशन होता है होमोलिटिकली। ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर लेते हैं RO डॉट। फिर आप चेन प्रोपेगेशन स्टेप की बात करें, चेन प्रोपेगेशन स्टेप में हमारे पास क्या होता है, तो वहाँ पर हमारे पास जो रिएक्शन होगी उसमें सबसे पहले हमारे पास जो भी एल्कीन दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, ये जो फ्री रेडिकल है हमारे पास RO डॉट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl गैस इज ट्रीटेड विद प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल क्लोराइड इट गिव्स। तो हमारे पास प्रोपीन जो होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी आपने HCl के साथ में रिएक्शन कराई तो HCl में H प्लस Cl-, तो H प्लस पे अटैक होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर CH3 बन गया। तो यहाँ पर हमारे पास Cl- का अटैक कराएंगे तो 2 क्लोरो प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें हमारे पास जो बेंजोइल क्लोराइड दिया हुआ है वो एज ए सॉल्वेंट एक्ट करता है यहाँ पर केवल। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन रहा है, 2 क्लोरो प्रोपेन, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 134, यहाँ पर हमारे पास ट्रांस एल्कीन दिया हुआ है, ट्रांस टू ब्यूटीन ब्रोमिनेशन करा रहे हैं जो कि एंटी एडिशन रिएक्शन होती है। तो हमारे पास क्या लॉजिक लगाना है यहाँ पर आपको, CBSE टेस्ट करके, CBSE टेस्ट, इसमें इसको कैंसिल कर दीजिए। सिस एल्कीन है सिन एडिशन है तो इराइथ्रो बनेगा, ट्रांस एल्कीन है सिन एडिशन है तो 3O बन जाएगा। तो अब भी इसका जस्ट रिवर्स कर लीजिए, सिस एल्कीन होगा एंटी एडिशन होगा तो 3 हो जाएगा, और ट्रांस एल्कीन है और एंटी एडिशन होगा तो इराइथ्रो बन जाएगा। इराइथ्रो में हमारे पास क्या होता है कि जो भी ग्रुप R है सेम आइडेंटिकल वो एक डायरेक्शन में हो, तो इस ये मॉलिक्यूल कैसा बन जाएगा, प्रोडक्ट अपने पास CH3 टॉप पे टर्मिनल कार्बन है, इस कार्बन पे कायरल जो बनेंगे क्योंकि Br हमारे पास इन दोनों कार्बन पे आके जुड़ेगा, तो इराइथ्रो में दोनों Br जो आ रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में होंगे। तो इस तरह से हमारे पास देखें तो यहाँ पे 2 कायरल कार्बन है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आ रही है, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कंपाउंड मीजो हो जाएगा। तो केवल एक ही कंपाउंड यहाँ पर बन रहा है अपने पास, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट अपन देखें कि एक कंपाउंड ई दिया हुआ है जिसका ब्रोमिनेशन कराने पर मीजो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन बन रहा है, जो कि ये कंपाउंड आप शो कर रहे हैं। इसी को आप क्या बोलेंगे, मीजो, और हमारे पास नंबरिंग करें 1 2 3 4, तो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। तो ये प्रोडक्ट अपने पास कब बना है, जब अपन ने ट्रांस एल्कीन की रिएक्शन कराई है। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रांस टू ब्यूटेन ऑप्शन ए में दिया हुआ, तो करेक्ट आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है 136। 136 में हमारे पास यहाँ पे 3 रिएक्शंस है, R1 R2 और R3 अपने को बताना है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ये साइक्लो एल्कीन है, इसकी HBr के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं आप फर्स्ट इन प्रेजेंस ऑफ H2O सॉल्वेंट। तो हमारे पास HBr में सबसे पहले H+ मिलेगा, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है अपने को। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन टर्सरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इस पे अटैक करने के लिए 2 न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल है, एक तो Br- अवेलेबल है और एक हमारे पास H2O अवेलेबल है। तो जो Br- अवेलेबल होगा वो हमारे पास H2O मॉलिक्यूल से सराउंडिंग हो जाता है, यानी Br- का हाइड्रेशन हो जाता है। Br- का हाइड्रेशन होने के लिए इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। अटैक करने के लिए हमारे पास अब Br- अवेलेबल नहीं होगा, H2 अटैक करेगा कहाँ पे, इस कार्बन पे, और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा CH3OH। सिमिलर केस आप क्या करेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन में देखेंगे। तो हमारे पास वहाँ पर भी HBr रिएक्शन कराएगा, तो पहले H+ प्रोवाइड कर देगा जिससे कार्बोकेटाइन बन जाए आइडेंटिकल। इस कार्बोकेटाइन पे आप क्या करें, अब CH3OH का अटैक करेंगे, क्योंकि CH3OH अब क्या कर रहा है, Br- को H2 की जैसे ही क्या कर रहा है, सोलवलाइज कर ले रहा है। तो हमारे पास एल्कोलिसिस जिसे कहते हैं आप, तो हमारे पास क्या अटैक करने के लिए अवेलेबल है, CH3OH अटैक करने के लिए अवेलेबल है, यानी हमारे पास ईथर OCH3 ग्रुप आकर इससे लिंक हो जाएगा। ये CH3 है और यहाँ पर OCH3 हो जाएगा। नेक्स्ट फाइनल रिएक्शन में देखें तो यहाँ पर भी HBr से H+ मिल जाएगा, देन D2O का अटैक करेंगे। तो इस पर D2O का जैसे आप अटैक कराओगे तो यहाँ पर OD आके अटैच हो जाएगा OH की जगह, तो प्रोडक्ट हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास कम्बिनेशंस देखें कि ये प्रोडक्ट्स के कम्बिनेशन कौन से मिल रहे हैं, तो ऑप्शन बी हमारे पास मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है 137। 137 में हमारे पास HBr के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये साइक्लोपेंटीन है। इस साइक्लोपेंटीन में हमारे पास CH3 के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है, तो H+ है, ये अटैक करेगा इस पर, और क्या बन जाएगा प्रोडक्ट हमारे पास, ये इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिस पे Br- का अटैक करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा कंपाउंड, फाइनल कंपाउंड हमारे पास इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, जो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहे हैं, डी से। नेक्स्ट है 138। 138 में भी यहाँ पे हाइड्रोजनेशन कराया जा रहा है पैलेडियम की प्रेजेंस में, और बाकी सॉल्वेंट की तरह, और हाई टेम्परेचर और प्रेशर दिया हुआ है। तो ये जो पाई बॉन्ड है इस पर सिनेडिशन रिएक्शन हो जाएगी, सिंपल हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएंगे, पर कोई कायरल कार्बन जनरेट नहीं हो रहा है, तो उसको आप एक ही प्रोडक्ट के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, दोनों वेज पे ही है 1,3 पोजिशन पर, और यहाँ पर आप हाइड्रोजन से ऐड कर लीजिए, इधर वेज पे करिए या डैश पे करिए, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, तो केवल एक ही प्रोडक्ट का बनेगा। तो यहाँ पर ये कम्बिनेशन कैसा है, ये हमारे पास कम्बिनेशन ये वाला ऑप्शन बी इससे मैच कर रहा है। यहाँ पर दोनों वेज पे और हाइड्रोजन तो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी जुड़े हुए हैं, ठीक। नेक्स्ट है 139। 139 क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछ रहा है कि एक एल्कीन अपने को बनाना है जिससे ये 2 कंपाउंड बने, पर यहाँ पर KMnO4 के साथ हीट किया गया, दैट मीन्स जैसे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होता है वैसे ही रिएक्शन हो रही है। तो ये जो कीटोन ये अपने पास दिया हुआ है C डबल बॉन्ड हो, ये हमारे पास ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस हुआ है, यानी एल्डिहाइड होगा। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन का एल्डिहाइड बनाना है इस तरह से। ये हो गया 1 2 3 4 5। यहाँ पर आप इसको एल्कीन डबल बॉन्ड को निकाल लीजिए, और हमारे पास क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन अटैच हो गए। तो यहाँ पर ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है हमारे पास, 1 2 3 4 5 इस वाले ऑप्शन में ये चीज़ दी हुई है। तो हमारे पास ऑप्शन ए वाला एल्कीन इस वाले एल्कीन से मैच हो रहा है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 140। 140 में हमारे पास यहाँ पर ओजोनोलिसिस करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइमिथाइल सल्फाइड, तो लाइक जिंक की जैसे ही है। तो इसमें अपन क्या कहते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, कि आप पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास यदि कोई एल्डिहाइड बन रहा है तो वो एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा।
तो यहाँ पर अपन पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, यहाँ पे पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, यहाँ पे पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, तो इस कार्बन के कोरस्पोंडिंग इधर CHO बन जाएगा, इधर CHO बन जाएगा, एक तो ये कंपाउंड बन गया। दूसरा हमारे पास देखिए ये COOH जो था उसके साथ यहाँ पर CH डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, यही है। इसके साथ थर्ड अपन देखें तो थर्ड हमारे पास यहाँ पर CHO इस तरह से दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऐसा कॉम्बिनेशन कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.